अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी कम बख्त इश्क करके। उसमें वो स्टंट गाय का रोल करते हैं, सिल्वेस्टर स्टेलोन का। सोचो कितनी बड़ी बात है। और उस फिल्म में दिखाया भी जाता है कि स्टंट गाय को भी अवार्ड्स मिलते हैं, और वो सिल्वेस्टर स्टेलोन खुद अक्षय कुमार को देते हैं। वैसी स्टंट गाय के ऊपर एक एक्शन कॉमेडी बोले तो ऐसे फिल्म आई है द फॉल गाय, जिसमें है रायन गॉसलिंग, एमिली ब्लंट, हैना वेडिंगम, एरन टेलर जॉनसन और विंस्टन ड्यूक। डायरेक्टेड बाय डेविड लीच, जिन्होंने डेडपूल 2 बनाई थी, और बुलेट ट्रेन करके जो ब्रैड पिट की फिल्म आई थी वो बनाई थी, जो मुझे अब तक जितनी उनकी याद आ रही है। तो आज हम फॉल गाय का रिव्यू करेंगे, और उसमें थोड़ी अच्छी बातें थोड़ी बुरी बातें भी उसमें जो होंगी उसकी बात करेंगे। तो रायन गॉसलिंग की ये जो फिल्म है उनकी आई थिंक बारबी के बाद दूसरी रिलीज़ है नेक्स्ट ईयर में। बारबी के लिए उनको अवार्ड भी मिला, ऑस्कर मिला। तो लेकिन एक हॉलीवुड में एक मैंने प्रोसेस देखी है कि वो लोग क्या करते हैं कि 6 महीने पहले रिलीज़ के उसका टीज़र डालते हैं, कोई भी फिल्म हो। अभी डेडपूल की हम बात करते हैं, जुलाई में रिलीज़ है, तो फेब्रुआरी में शायद पहला टीज़र आया था। और उसके जो रिलीज़ के 2 महीने होते हैं उसके पहले उसका ट्रेलर आता है, जैसे कि डेडपूल 3 के साथ हुआ। अप्रैल में उसका रिलीज़ का ट्रेलर आया और जुलाई में उसकी रिलीज़ है। तो सेम सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, और इसमें भी इसका सेम ही हुआ। इसमें अगर हम बात करें स्टोरी की, तो जो रायन गॉसलिंग है, सॉरी मैं रेनल्ड्स के साथ कंफ्यूज हो गया, वो एक स्टंट गाय है। उनकी एक क्रश बोलो या फिर गर्लफ्रेंड के रूप में एमिली ब्लंट है, जिनका एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो फिर स्टंट में छोड़ देते हैं अपना सारा जो काम होता है स्टंट एक्टिंग का। और उसके बाद 18 महीने बाद उनको वापस टीम में लाते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो अभी नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि ही वॉज नॉट इन टच विथ एनीवन, उसकी वजह से उनका ब्रेकअप बोल लो, जो बोल लो, फ्लिंग बोलते हैं इसमें, उसकी वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन होती है। लेकिन रायन गॉसलिंग को GTA में जैसे साइड मिशंस होते हैं वैसे एक साइड मिशन दिया जाता है प्रोड्यूसर की तरफ से कि हमारा जो मेन जो एक्टर है फिल्म का, जो कि प्ले किया गया है एरन टेलर जॉनसन ने, वो किडनैप हो गया है या फिर वो मिसिंग है। तो हमें उसकी वजह से फिल्म रोकनी तो नहीं पड़ रही है, लेकिन उसको लाना है, और उसकी जवाबदारी हम तुम्हें देते हैं। लेकिन उसमें वो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा तो मैं ही फंसूंगा, ये वो। उसमें जो प्रोड्यूसर है हैना वेडिंगम, वो एक डायलॉग बोलती हैं कि तुम तो स्टंट गाए हो, तुम्हें तो क्या करोगे क्या बोलोगे किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस सारी प्रोसेस के बीच में कुछ कुछ ऐसे ट्विस्ट्स आते हैं, टर्न्स आते हैं, इवन क्लाइमैक्स तक, जो इस फिल्म को पूरी तरह से एंटरटेनिंग बनाते हैं। अगर तुम लोग देखो, मैंने अभी ये फिल्म की स्क्रीनिंग, फैन स्क्रीनिंग हुई थी फर्स्ट को, तो उसमें जिन लोगों ने देखी उनको मतलब मज़ा तो आया, लेकिन जो लोग एक्शन फ्लिक समझ के जा रहे हो तो वो तो गलत बात है, क्योंकि हर चीज़ हॉलीवुड में एक्शन फ्लिक, अगर मिशन इम्पॉसिबल ही ऐसे प्रॉपर एक्शन फ्लिक हम बोल सकते हैं बिसाइड्स मार्वल एंड DC। बाकी तो अगर तुम ड्रामास के लिए जा रहे हो तो ड्रामा भी अच्छा खासा है, कॉमेडी के साथ कुछ पंच लाइन्स हैं ठीक ठाक, बाकी कुछ अच्छे से लैंड भी होती है। इवन हॉलीवुड के जो एक मूवी आई थी अभी फेब्रुआरी और मई के बीच में, एक बहुत बड़ी मूवी आई थी हॉलीवुड की, उसकी एक पैरोडी वर्जन इसमें दिखाई गई है। मुझे लगा शायद वो उसी फिल्म की होगी, क्योंकि उसके जैसा क्लाइमैक्स था, और उसके ऊपर ही पूरी फिल्म बना रही है एमिली ब्लंट, तो उसके ऊपर पूरी चीज़ें दिखाई गई है। अब शायद उसकी पैरोडी बनाना चाहते हैं। इसमें डीप फेक का कैसे गलत यूज़ होता है उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इवन स्टार्टिंग में जब फिल्म शुरू होती है तो जो डायरेक्टर है डेविड लीच, वो खुद आता है कि मैं पहले एक स्टंट डायरेक्टर हुआ करता था, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्टंट डायरेक्टर उस पर एक फ़िल्म बनाऊँ, और उसके ऊपर से हमने फॉल गाय बनाई। तो आप प्लीज़ इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के रूप में लीजिएगा, और स्टंट डायरेक्टर की कितनी बड़ी भूमिका होती है इसमें वो भी आप देखिएगा। अच्छा, इसमें लास्ट में वो लोग, जिसमें इसमें स्टंट डायरेक्टर जो थे, जो रायन गॉसलिंग के थे, उसको भी दिखाया गया है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। नेगेटिव चीज़ें की बात करें तो उसमें एक पहली परफॉर्मेंस की मैं बात करता हूँ जो बहुत नेगेटिव थी। एरन टेलर जॉनसन, जो कि बड़े जो एक्टर बने इस फिल्म में, बहुत ओवर एक्टिंग की है। मतलब ऐसी ओवर एक्टिंग देख के अर्जुन कपूर भी शर्मा जाए, चाहे वो ना ही शर्माए क्योंकि वो उससे भी खराबी करते हैं, नो ऑफेंस टेकन। बट एरन टेलर जॉनसन से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज़ें इतने बड़े आर्टिस्ट करेंगे वो, क्योंकि
एज एन एक्टर शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी की पैरोडी करते हो जो कि उधर बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, उसकी वजह से उन्होंने कुछ कुछ जगहों पे इतनी ओवर एक्टिंग की हो। फिर दूसरी बात करते हैं सेकेंड हाफ में वीएफएक्स, जो ग्रीन स्क्रीन तो नहीं बोल सकते लेकिन उधर ब्लू स्क्रीन ज़्यादा है, ये ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन नहीं है। तो जो ब्लू स्क्रीन का जो इफेक्ट दिखाया गया है वो भी कहीं कहीं पे दिख जाता है। भी पॉजिटिव्स की बात करते हैं, रायन गॉसलिंग पहली बात मैंने उसको द ग्रे मैन से देखा था, जो क्रिस एवंस और एना दे अरमास की फिल्म थी रूसो ब्रदर्स वाली जिसमें धनुष भी थे। उधर से मैं उनका फ़ैन हुआ। ऑब्वियसली मैंने वो ब्लेड रनर और ला ला लैंड तो देखी है, लेकिन जो रायन गॉसलिंग ने वो जो इम्पैक्ट डाला ना, जैसे कि वो स्पाई या फिर कॉप बन के, उधर से मैं उनका फ़ैन हुआ। और मैं अगर कहना चाहूँ, जैसे कि इसमें जो विंस्टन ड्यूक है उन्होंने एक बार ऐसा अभी बोला है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बैटमैन बनूँ। क्या बात कर रहे हो भाई। अभी मैं बोलता हूँ कि रायन गॉसलिंग, हेनरी कैविल और जेरेमी रेनर के बाद तीसरी परफेक्ट चॉइस है जेम्स बॉन्ड के लिए। आप देखो खाली उसकी एक्टिंग, उसके एक्सप्रेशंस, उसके जो वो जो स्टंट करने के तरीके हैं, उसमें भी वो जो कहीं कहीं पे मज़े मज़े में मिडल फिंगर भी दिखा देते हैं। मतलब उसके पास वो सारी क्वालिटीज़ है कि वो जेम्स बॉन्ड बन सके, खाली उसमें उसके पास जो एक्टिंग की रेंज है ना। फिर वो कैन भी बना था अभी बारबी में, इसके बाद सीधा ऐसा लुकआउट जो कॉमेडी मूवीज़ में होता है। एक तरीके से आप देखो तो ये एक रिलेशनशिप है बारबी और ओपनहाइमर का। बारबी में से कैन आए हैं और ओपनहाइमर से एमिली ब्लंट आई है। एमिली ब्लंट का भी काम बेहद बढ़िया है, वो जो डायरेक्टर के रूप में भी, और वैसे तो ब्यूटीफुल है ही। ओपनहाइमर में तो उनका काम ज़बरदस्त था ही, लेकिन इधर उनको जो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट दिया गया या फिर एक्स्ट्रा जो काम दिया गया है उसके लिए एक बहुत बढ़िया काम जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में, उनका उतना काम नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ में वो जिस तरह से डायरेक्टर बन के सब कुछ करती हैं, चीज़ें संभालती हैं, तो वो चीज़ें देखने में मज़ा आता है। और उनका जो केमिस्ट्री है रायन गॉसलिंग के साथ वो तो बढ़िया ही लगता है। एक मैं बात बताता हूँ, ये जोक लो क्या लो मुझे पता नहीं है, रायन गॉसलिंग के वो इंडिया में इतना फेमस कर दिया है ना लोगों ने, कि लोगों ने रायन गॉसलिंग के वॉलपेपर्स लेके गेम्स बनाई है। मतलब उनके अलग अलग मूड्स, जो ब्लेड रनर वाला मीम तो सबको पता है क्या हुआ था उसके साथ, अभी भी वो चलता है। लेकिन उसकी एक मैंने कोट बनाया था कि रायन गॉसलिंग का जो भी नया मूवी आता है ना, उसमें अलग अलग उनके मूड्स होते हैं और वो पिछले वाले से बहुत बेटर होता है। इसमें भी ऐसा है, उसमें जो लास्ट जो कैन वाला जो मूड था, उसके जो सारे डीपीज लगा रहे थे, ये वाला मूड उससे बेटर है। अभी नेक्स्ट फिल्म जो आएगी उसमें इससे अच्छा बेटर होगा। लेकिन इस फिल्म में एक्शन तो बढ़िया है ही, गालियाँ तो नहीं कह सकते, एक दो होंगी, बाकी तो जो रूटीन में वो लोग बोलते हैं वही है। फिर वीएफएक्स की जैसे मैंने बात की, लेकिन वो जो विजुअली अपीलिंग लगता है ना कि स्टंट डायरेक्टर की लाइफ कैसी होती है डायरेक्टर के साथ, उसके को एक्टर के साथ, उसमें भी को एक्टर के साथ अगर झगड़ा हो जाए, उसके जो एक्टिंग के साथ वाले के साथ जो एक्टिंग करता है जो स्टंट डायरेक्शन की, वो हो जाए तो उसके साथ फिर कैसे रिलेशंस होते हैं उसके, उस पर आप नज़र रखिएगा। लेकिन इसमें मैं अगर गिन के बताऊँ तो 5 ट्विस्ट हैं टोटल और सारे अच्छे हैं। जो ऐसे एंटरटेनिंग फिल्म में जो सब कुछ होना चाहिए वो इस फिल्म में ज़रूर है। और कहीं पे भी फिल्म बोर नहीं करती। कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि अगर ये सीन थोड़ा ट्रिम करके दिया होता तो अच्छा लगता, लेकिन डेविड लीच अपने आप में ही अच्छे डायरेक्टर हैं। अच्छा, एक और चीज़, वो पैरोडी वाली चीज़ मैंने बोली थी वो तो याद है आपको। इस फिल्म में एंडिंग से पहले या फिर एंडिंग के 20-30 मिनट पहले एक बड़े सेलिब्रिटी का एक कैमियो है। वो उनकी एंट्री और वो जिस फिल्म की पैरोडी कर रहे उसमें भी वही थे। तो सोचिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है, वो जिस तरह से इन्होंने दिखाया गया है वो बहुत ही बढ़िया। मतलब वो जिस तरह से उनको कैसे लाया गया ये फिल्म में, और जो एरन टेलर जॉनसन के साथ क्या हुआ उसके ऊपर भी ये फिल्म अच्छे से लगाती है, प्रकाश दिखाती है अपना। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट हैं, इसमें प्रोड्यूसर की गेम्स क्या होती है, एक्टर की गेम्स क्या होती है, और उसमें स्टंट गाय को कैसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता, वो भी एक बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। और रायन गॉसलिंग तो मास्टर हैं ही अपने आप में। मैं चाहूँगा कि वो एक एमसीयू फिल्म तो एटलीस्ट करे ही। जैसे कि किलियन मर्फी की एक छाप पड़ गई, या फिर मैं बोलूँ कि रूमर आ रहा है कि वो डॉक्टर डूम डायनेस्टी जो एवेंजर्स की आ रही है उसमें वो डॉक्टर डूम बनने वाला है। वैसे भले कोई भी, मतलब कैप्टन अमेरिका के लिए भी वो परफेक्ट है रायन गॉसलिंग, मैं तो फ़ैन हूँ ही उनका। लेकिन जो जेम्स बॉन्ड में जैसे आप देखिए, जेरेमी रेनर है, फिर अभी रायन गॉसलिंग है, क्रिस एवंस है, हेनरी कैविल है, ये 4 नाम को मैं पहले से जानता हूँ कि ये कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे।
आज भी रायन गॉसलिंग ने अपना दिखा दिया कि मैं चाहे कोई भी एक्टिंग जॉनर में कोई भी जॉनर पकड़ लूँ, मेरी रेंज इतनी ही रहेगी और मैं हमेशा अच्छा ही करूँगा। ला ला लैंड में सब फैन बन गए थे और इसमें तो उन्होंने मतलब एज अ स्टंट डायरेक्टर वो कन्विंसिंग लगते हैं। फिल्म कन्विंसिंग ही है थ्रू आउट, अच्छी एंटरटेनर एक्शन फ्लिक, जिनको लगता है कि एक्शन फ्लिक है। एक्शन फ्लिक मतलब एक एक सीन में एक्शन होगा, इसमें बातें भी हैं एक्शन भी है। और इसमें कैसे एक इंसान को नशा चढ़ता है तो उसके साथ कैसे उसका माइंड प्ले करता है वो भी एक बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। एक सीन में ऐसे गेम वाली चीज़ें दिखाई गई है वो भी बढ़िया है। तो ओवरऑल द फॉल गाय एक अच्छी एक्शन कॉमेडी एंटरटेनर है जिसमें रायन गॉसलिंग और एमिली ब्लंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। इवन एरन टेलर जॉनसन ने कहीं कहीं पे किया है, बट उनको देख के लोगन पॉल की ज़्यादा याद आ रही थी उनका हेयर स्टाइल देख के। तो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। बाकी तो हीरा मंडी अभी इन प्रोग्रेस है तो उसका रिव्यू भी हम करेंगे। तब तक के लिए बाय।